से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। पल में थोड़ा पल में मासा, जैसी बाजी वैसा पासा, अपनी थोड़ी हटके दुनियादारी है। नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। वैसे तो अभी हम लोग बहुत ही सक्रिय हैं यूट्यूब पे। अगर आप देख रहे होंगे तो यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको ये जो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे देखने के लिए मिलते ही हैं। तो आज हम लोग खड़े हुए हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र, यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में, जिसका नाम अभी चेंज हो गया, औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। तो हम आज एक ऐसी हस्ती के साथ खड़े हैं। वैसे हमारा जो ये शहर है ऐतिहासिक शहर है, कबूतरबाजी के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक बंदे के पास मैं खड़ा हूँ। ऐतिहासिक इसके लिए बोलूँगा क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड भी बोल सकते हैं, बचपन के मेरे यार दोस्त भी बोल सकते हैं। तो हम लोग खड़े हुए हैं आज बंडू खंडागड़े जी के साथ में, जो कि एक बहुत ही अच्छे शौकीन है। मैं चाहूँगा कि बंडू भाई आए यहाँ पे। और ये है हमारे द डॉन बंडू खंडागले जी, ठीक है। और इनको डॉन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मूवीज में एक्टिंग भी करते हैं, और अक्सर इनको देखता हूँ मैं कि ये डॉन के रोल में दिखते हैं इनकी, क्योंकि क्लिपिंग्स आती रहती है ग्रुप में, हम लोग देखते हैं तो विलन के कैरेक्टर में हमेशा दिखते हैं। बंडू वो कभी हीरो बनने का सोचा नहीं है आपने? नहीं, हीरो बनने का तो सोचा नहीं, लेकिन मेरे लुक के हिसाब से विलन ही सूट होता है तो फिर मैं विलन ही करता हूं। देखिए, मूवी का जो आधा जो होता है ना, आधा क्रश जो मूवी का होता है वो हीरो की तरफ होता है, लेकिन विलन की भी एक पोजीशन होती है। विलन के कारण भी कई मूवी हिट हुई है। जैसे कि अगर आपने DDLJ देखा होगा तो उसमें अमरीश पुरी को एक सॉफ्ट विलन के रूप में दिखाया हुआ है। अमरीश पुरी ने भी मूवी का जो क्रेज है बहुत सारा अपनी तरफ खींच लिया था। ऐसे ही हमारे बंडू भाई है, जब तक विलन, जैसे हीरो के बिना मूवी अधूरी, विलन के बिना भी पूरी मूवी अधूरी है और हमेशा अधूरी रहेगी। बंडू भाई के यहाँ पे होने से, अस्तित्व होने से, बंडू भाई का कबूतरबाजी को एक नया नया दिशा दिखाते हैं। हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर है कबूतरबाजी के क्षेत्र में, सभी को मदद करते हैं और एक अच्छे इंसान भी है। तो बंडू भाई, कितने साल से शौक कहाँ से स्टार्ट हुआ? शौक तो बचपन से ही है, देसी पालते थे पहले, अभी 2-3 साल पहले मद्रासी और 1 साल पहले पंजाबी। अभी मद्रासी से पंजाबी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है अभी। अगर हम लोग औरंगाबाद की बात करें तो क्या लगता है आपको, मद्रासी कबूतरों के साथ अत्याचार हो गया? जैसे हमने गिरेबाजों के साथ किया, पहले अत्याचार, गिरेबाज हटा के मद्रासी लाए, अब मद्रासी हटा के फिर गिरेबाजों, फिर पंजाबी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मद्रासी हट जाएगा? नहीं, हटेगा तो नहीं। मद्रासी बहुत दमदार कबूतर है और देसी भी बहुत दमदार कबूतर है, लेकिन जिसका उसका शौक का एक ही रहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मद्रासी पंजाबी में आपके हिसाब से उड़ाए भी होंगे आपने, क्या लगता है बेस्ट कौन है? दोनों कबूतर बेस्ट है, लेकिन गर्मी के हिसाब से थोड़ा पंजाबी। तो बंडू भाई को मैं देखा था बचपन में, मतलब मैं होगा, मतलब मेरे ख्याल से 16-17 साल का। बंडू भाई की इतने बाल हुआ करते थे, जब इतने बाल, और जब बंडू भाई यहाँ से निकलते थे रोड पे से तो लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, अरे बंडू आया बोल के भाग जाते थे। इतना खौफ हुआ करता था बंडू भाई की, वो एक इमेज वही खौफ इंडस्ट्री में यूज करा। आज तो मैं 29 फिल्म्स के लिए बेस्ट खलनायक पुरस्कार मिला। क्या बात है भाई, 29 फिल्म्स के लिए बेस्ट खलनायक का पुरस्कार भी मिला है। मतलब कबूतरबाजी में आप देख लीजिए कि आपको इतने ग्रेजुअल लोग और इतने अच्छे हस्तियां भी आपको अभी कबूतरबाजी में मिल रही है। ये हमारे कबूतरबाजी का सौभाग्य है कि हमको बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। बंडू भाई, कहाँ से लग गया था शौक? मतलब दादा ने लाए थे, चाचा ने लाए थे? ऐसा कुछ था कि खुद ने ले आए थे? खुद ने लाया था। पड़ोस में कबूतर थे हमारे, जो फायर ब्रिगेड में रहते थे, उनके पास में, वहाँ देखते थे। फिर खुद में पिताजी ने जोड़ा दिलाया था, तब से फिर थोड़ा करते। क्या बात है बंडू भाई, क्या लगता है कबूतरबाजी जो अभी इतनी फास्ट ट्रैक की तरफ जा रही है, क्या लगता है आपको क्या होगा आगे?
आपको क्या लगता है कबूतरबाजी का इतिहास में क्या क्या किन पन्नों पे क्या लिखने वाले हैं? अभी सर्दियों में क्या लगता है आपको, क्या रिकॉर्ड बनेंगे इस बार? देखो रिकॉर्ड तो अभी ऐसे खतरनाक बन रहे हैं, गर्मी के औरंगाबाद में से इतने खतरनाक आप रात को 9-10 बजे तक कबूतर उड़े। जो कबूतर ठंडी में हम 10 बजे तक नहीं उड़ा सकते थे, बच्चा कबूतर उड़ा लेना शाम तक। बिल्कुल सही बात और कैसा है कबूतरबाजी में नीयत अच्छी होना चाहिए पहली बात तो। जी। कुछ लोगों की नीयत खराब है तो वो ऊपर वाला जाने में उनके साथ क्या होता है। और जीतने के लिए नहीं खेलना चाहिए कबूतरबाजी, एक शौक, एक छंद, उसके लिए मतलब एक पार्टिसिपेट आप हर चीज में बस, करो, बस, हारना बस, जीतना ऊपर वाले के हाथ में। आपकी 50 मेहनत 50 जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें 2 या 3 इनाम है। जी जी 50 जनों को थोड़ी इनाम देंगे। सही बात है। वो फुटबॉल की टीम इतनी सारी एक साथ खेलती है, लास्ट में फाइनल में 2 ही टीम उतरती है। बस लेकिन हमको हमेशा हार से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जब तक आप बोलते हैं कि जीत का जश्न मत मनाओ और हार का गम मत मनाओ, हारते हो तो हार आपको हमेशा लास्ट में कुछ ना कुछ सिखाती है, वो आप सीखते जाओ। तुम जितनी बार हारेंगे उतनी बार आपको नया चांस मिलेगा सीखने का। क्या बात है, जितनी बार हारोगे उतनी बार आगे बढ़ने का आपको एक नया अवसर देता है चांस, उसको ही बोलते हैं हारना। हार के भी जीतो तो बाजीगर कहलाओगे। वैसे हमारे बंडू भाई हमेशा बाजीगर के जैसे खड़े रहते हैं, इनके लिए हार जीत कोई मायने रखती है। तो कितनी उड़ाने उड़ाई है? देखो मैंने 4 साल के अंदर 12-13 उड़ान उड़ाई है, जिसमें 7-8 नंबर लगे हैं। अच्छा, और ये पब्लिक में इतना क्रेज क्यों है आपका? जैसे कि अभी हम नीचे देख रहे थे, श्रीकांत भाव ने आपको एक ट्रॉफी वहाँ से भेजी हुई है। और मतलब बहुत सारे लोग आपको आपसे प्यार है, ऐसा रीजन क्या है उसका? आदमी की जबान मीठी तो दुनिया मीठी। आदमी के ऊपर लोग बोलते हैं कि यार बंडू भाऊ बहुत डेंजर है, तो जो मेरे से क्रॉस बात करेंगे उसको तो मैं क्रॉस की बात करूंगा, उसके लिए फिर डेंजर भी डेंजर भी है। मतलब एक सॉफ्ट चेहरा है, सॉफ्ट चेहरे के साथ में बंडू भाऊ का एक अलग वाला मिजाज भी है, जो कि हमको कबूतरबाजी में तो अभी देखने को नहीं मिलता है। नहीं कैसा है, आप प्यार से बात करेंगे भाई, सामने वाला तो हम भी उसको प्यार से ही बात करेंगे। क्या बात है। और ये छोटे बंडू भाई हमारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल बंडू भाऊ की जेरॉक्स कॉपी, तो भी गब्बू गब्बू है बिल्कुल बंडू भाऊ के जैसे। क्या बंडू भाऊ आपके बच्चों को उतारेंगे कबूतरबाजी में? क्या अभी फिलहाल तो नहीं, फिलहाल पढ़ाई वो अभी मेरे अंदाज से जब से जाल बनी है 3री या 4थी बार ऊपर आया है। अच्छा, ऊपर नहीं आने देता मैं उसको। क्या क्यों ऐसा, आपको क्यों ऐसा लगता है? नहीं बच्चों पहले को पढ़ाई, नहीं उसको तो डालेंगे शौक के अंदर, लेकिन पहले पढ़ाई बहुत जरूरी। पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कुछ बन जाए उसके बाद उसके बाद बिल्कुल कह रहे ना पढ़े हैं उसके बाप में। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कबूतरबाजी कैसा शौक है? बहुत अच्छा शौक है। कबूतरबाजी से आदमी दूसरी शौकों की तरफ कम जाता है जी, और घर पे टिका हुआ रहता है। जी। बहुत कबूतरबाजी तो आदमी को घर से बांध के रखने वाला शौक। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कबूतरबाजी? सबसे बढ़िया चीज? सबसे बढ़िया चीज बस कहीं से थक हार के आगे कबूतर में बैठ गया, क्या बात है। तो जहाँ आधा घंटा बैठना है मैं 2-3 घंटे बैठ लेता है। और फिर कैसा मूड कैसा हो जाता है? फ्रेश हो जाता मैं पूरी। यहाँ ऊपर आने के बाद में नीचे का पूरा टेंशन क्लोज कर देता। पूरा क्या कबूतरबाजी का एक क्षेत्र ऐसा है कि आप जैसे उसमें इंटर करते हैं ना जी बिल्कुल, तो पीछे के जो भी आपकी घटनाक्रम है आप सारी भूल जाता है, पूरे भूल जाते हैं पूरा। तो बंडू को अभी अब जैसे कि अभी कबूतर परवरी की बात कर रहे थे हम लोग, सर्दियों में पिछले साल पे अच्छे रिकॉर्ड बने, इस साल क्या लगता है आपको, क्या रिकॉर्ड आपके एक जहन क्या बोलता है कि इतने बजे तक हो सकता है कबूतर चली? अगर औरंगाबाद का मैं बात करूँ तो शायद ठंडी सवेरे तक चली जाएगी, शायद चली जाएगी। इंडिया में कहीं ना कहीं तो जैसे दिल्ली में हो गई तो औरंगाबाद में 100% हो जाएगी। 100 सवेरे तक चले जाएगा। क्या लगता है आपको औरंगाबाद के कबूतर परवरों के बारे में बात करेंगे, कैसा लगता है किंग औरंगाबाद को किस स्थान पे देखते हैं आप कबूतरबाजी? देखो दिल्ली तो पहले से कबूतरबाजी में टॉप पे थी, टॉप पे। थोड़ा पीछे चलते चलते 2nd लेवल पे मैं औरंगाबाद को दिल्ली के बाद दिल्ली के बाद क्या लगता है आपको कि दिल्ली का जो 1st लेवल की रैंकिंग जो चल रही है उसको हम कभी क्रॉस कभी भी एनी टाइम कर देंगे? एनी टाइम यार, बच्चा कबूतर शाम तक उड़ा ले रहा है। अभी उस्ताद तो बहुत सारे बाकी है औरंगाबाद में, तो धुरंधर भरे हुए हैं। क्या बात है बट वो हर किसी की लाइफ में कबूतरबाजी में एक ऐसा फेज आता है जो हमेशा उसको याद रहता है। मैं हर कबूतर परवर से ये बात बोलता हूँ हमेशा। आपकी लाइफ का कोई ऐसा क्षण है, कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको हमेशा याद रहता है कबूतरबाजी? कौन सा है वो? जरूर आप शेयर थे करें। मेरे छत पे, आप थे मेरे छत पे, जी 3री उड़ान उड़ाई थी। हाँ बाद में मेरा पहला कबूतर मारा था। हाँ। आप देख रहे थे दूसरा कबूतर है मारा। आप बोले बंडू बहुत दूसरा भी मार दिया, बोले वो बाद में हार गया था। देखिए बंडू भाऊ को जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे एक शिकरा नहीं मारता है। मैंने कई जगह एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट है सामने एयरपोर्ट है, अगर हम लोग यहाँ से दिखेगा नहीं वैसे। आप थे वो बाजी के दरमियान, आप ही ने बताया था। मैं खुद लाइव था और ऐसे हम लोग खड़े हुए थे यहाँ पे नीचे, और मेरे आंखों के सामने जो कबूतर एक नीचे आ रहा था थोड़ा, उसको शिकरा मारने जा रहा था, और उसको जैसे ही पकड़ा मैं ऐसे सिर्फ पलट के देखा कि यार दूसरे कबूतर का है, तो देखा तो एक और कबूतर को मार दिया। वहाँ पे बंडू बाबू का जो चल रहा था, जो रेस में थे, जो रेस थे वो रेस में से हार हो गए। 2 कबूतर गए ना उसमें। जी जी जी। वो इतने कम समय में इतने सारे ट्रॉफियां घर में हैं। कई कबूतरबाज ऐसे होते हैं जिनको मतलब ये
ट्रॉफियां, देखिए पैसा कबूतरबाजी में कमाने का तो किसी का कोई सिद्धांत नहीं है, नहीं। ठीक है, लेकिन ये ट्रॉफियां जो है ये सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। आपको स्टेज बुलाती है, स्टेज पे चढ़ना ही मेरे हिसाब से एक ट्रॉफी है आपके जीवन में, ठीक है। तो बंडू बहुत बार स्टेज पे चढ़े, इतनी सारी ट्रॉफियाज भी कमाई, बहुत सारे कबूतर परवर होते हैं जो कि अभी रेस में अभी पीछे हैं। आपने इतने कम समय में इतनी तरक्की कैसे कर ली? किसका हाथ है आपको इतना सक्षम बनाने में? जी क्या हमारे लगता उस्ताद है है? कौन सी पार्टी से शौक करते हैं? इफ्तिकार पार्टी मोनू उस्ताद चौधरी उस्ताद महू से है, महू यूपी। यूपी से है हमारे उस्ताद। और उसके बाद में औरंगाबाद के जितने भी सीनियर परवरबाज है, यहाँ पार्टियों का कम क्रेज देखे जाता है कबूतरबाजी में कि भाई तुम मुझे पार्टी से तो हम तुमको हेल्प नहीं करेंगे, वैसा नहीं है। औरंगाबाद में कोई भी उस्ताद किसी की भी छत पर जाके कोई भी पार्टी हो, अगर प्रॉब्लम है कुछ तो गाइडलाइन 100% करता है। ऐसा नहीं सोचता है कि भाई तुम मेरे पार्टी से नहीं है, वो पार्टी